यस। हेलो। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2015 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया एफ आर से आर बी थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। सपोज दैट एफ ऑफ वन की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई एफ एक्स जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से 3। और एक फंक्शन दिया अपन को स्मॉल एफ एक्स विच इज एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। तो यहाँ से अपन को कुछ कमेंट्स करने। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर एफ डैश ऑफ वन लेस देन जीरो। एफ डैश ऑफ वन लेस देन जीरो होगा कि नहीं? तो स्मॉल एफ एक्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ टू की बात करूं, है ना, तो सबसे पहले बी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन, इसी का बी ऑप्शन जो अपन बात करें, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि एफ ऑफ टू जो होगा वो टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टू हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स एफ एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। अब अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स एफ ऑफ टू और एफ ऑफ वन में अगर कंपेयर करें तो एफ ऑफ वन की वैल्यू ज्यादा होगी। दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ टू जो होगा वो लेसर देन एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो दी हुई है, दैट मीन्स यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो दी हुई है, एफ ऑफ टू की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर एफ ऑफ टू नेगेटिव है, हेंस वी कैन से दैट कि एफ ऑफ टू, स्मॉल एफ ऑफ टू जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू है, मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है इसका। अब सारी बातें एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में की गई है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। भाई एफ एक्स दिया हुआ था अपन को एक्स एफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, दैट मींस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये दिया हुआ है, राइट। हम्म। अब अपन से ये बोला गया है, अगर अपन ध्यान से देखें, तो व्हाट वी कैन से कि इसने बोला है ऑप्शन ए के अंदर ऑप्शन ए में एफ डैश ऑफ वन के बारे में बात की है। तो एफ डैश ऑफ वन देख लेते हैं क्या हो। तो एफ डैश ऑफ वन इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ वन, है ना, वन पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू तो जीरो है, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ वन भी नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश ऑफ वन जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू रखता है। फिर बात करें सी ऑप्शन की, तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉन जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री। तो वन से थ्री के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स वो बोल रहा है कि नॉन जीरो है। अच्छा, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए। मैं सी ऑप्शन चेक करना चाह रहा हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? नेगेटिव है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री, एफ एक्स जो होगा वो लेसर देन एफ ऑफ वन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री। यस और नो? तो एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो है, मतलब एफ एक्स जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू रखता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री, और वन से थ्री में ही देखना है मुझे। अब वन से थ्री में ये वाली क्वांटिटी तो क्या होगी? पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ही नेगेटिव है, और एफ एक्स अपन ने देख लिया वन से थ्री में ये भी नेगेटिव है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? लेस देन जीरो क्वांटिटी हो गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री। अब लेस देन जीरो है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब नॉन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री। अच्छा, अगर सी का सही है तो डी तो इनकरेक्ट हो गया, तो 57th वाले पार्ट का आंसर तो हो गया ए बी सी। फिर अगर अपन 58th वाले पार्ट पर जाएं, तो इसने कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई है, देन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट वाले को देखते हैं ना। हम्म, अपन को दिया हुआ है एक तो वन से थ्री, जस्ट वन से थ्री एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। एंड दूसरा इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू दी हुई है वन से थ्री,
एक्स क्यूब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये 12 -12 दिया, और ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू अपन को 40 दी है। तो फिर अपन को इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स बनाना है तो अपन क्या करें यहां से, अगर मेरे को एफ एक्स यहां से क्रिएट करना है, इन दैट केस व्हाट वी कैन से कि भाई इसको अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, है ना, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, कैपिटल एफ एक्स 1 से 3, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स एफ एक्स टी 1 से 3, और इसकी वैल्यू अपन को -12 दी है। अच्छा, इस एक्स एफ एक्स को तो मैं स्मॉल एफ एक्स लिख सकता हूँ, और यहां पर लिमिट लगाएंगे तो 9f(3) माइनस f(1), है ना, और इधर आ जाएगा +12 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। एक तरफ कर दिया मैंने। तो अगर ऐसा है तो f(1) की वैल्यू तो अपने पास में 0 गिवन है ना, और f(3) की वैल्यू भी दी हुई है अपन को, कैपिटल f(3) जो है वो -4 है, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ये -4 है तो दिस इज नथिंग बट -36 + 12 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो यहां से इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो है वो -12 आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 1 से लेकर के 3 विल कम्स आउट टू बी -12 आ जाएगा, -24/2, तो -12 आ जाएगा। तो हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, मेरे को सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा सही है। तो उसके लिए फिर अपन को सेकंड वाले इंटीग्रेशन पे भी जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, तो अपन को दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स 1 से लेकर के 3, और ये दिया हुआ है 40, और इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो है अपने पास में -12। ठीक है, इन सब का यूज करते हैं। तो इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एफ डैश ऑफ एक्स 1 से 3, है ना, माइनस, फिर यहां से अगर अपन देखें, हम्म, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 3x² और हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू 40 1 से लेकर के 3। अच्छा, इस 3 को मैं यहां से उठा के बाहर भी ला सकता हूं, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास में है, x² एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट -12, है ना। तो यहां से हो जाएगा 27 एफ डैश ऑफ कैपिटल एफ डैश ऑफ 3 माइनस एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, हो जाएगा प्लस का 36, इधर गया तो 4। ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को f(3) और एफ डैश ऑफ 3 और एफ डैश ऑफ 1 तो चाहिए थे, है ना, नो डाउट वो दोनों अपन को चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो स्मॉल में चाहिए, तो स्मॉल वाले निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अपने पास में है इक्वेशन है, भाई अपने पास में एफ एक्स जो था वो था एक्स एफ एक्स, तो जो एफ डैश ऑफ एक्स आया था वो आ गया था अपने पास में एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये आ गया। तो यहां से अगर मैं मान लो एफ डैश ऑफ 3 चाहिए, तो एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3f(3) प्लस f(3), और f(3) की वैल्यू तो अपने पास में है विच इज -4, तो ये -4 इधर गया तो 4 प्लस एफ डैश ऑफ 3 अपॉन 3, ये अपने पास में एफ डैश ऑफ 3 आ गया कैपिटल में, राइट।
भाई इसकी वैल्यू -3 दी है ना, तो वही -4 दी हुई है, वही पुट किया मैंने। फिर एक और बार, अब मेरे को f' चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, पहले 3 पुट किया क्योंकि मेरे को f' चाहिए था, अब f' चाहिए तो 1 पुट कर दिया। दैट मीन्स f' इज इक्वल्स टू f' प्लस f। तो f की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से f' की जगह अपन f' भी लिख सकते हैं। तो 27 f' की जगह लिख दिया 4 प्लस f' अपॉन 3 माइनस इसको लिख दिया f' स्मॉल में चाहिए था अपन, तो 9। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 f' माइनस f' इज इक्वल्स टू 4। 4 इधर ले आएंगे तो वो 32 हो जाएगा। तो अगर ए और सी ऑप्शंस में से देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 58 का आंसर हो गया सी एंड बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करना है, करते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है वो IIT एडवांस 2014 के पेपर 1 का सवाल है। इंटीग्रेशन 0 से 1 4x³ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। यस, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, करने के दो तरीके हैं, या तो इसको बाय पार्ट से किया जा सकता है, या फिर इसको पहले इस डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन को सॉल्व कर लिया कि भाई इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, फिर इसको सॉल्व किया। तो एक बार तो अपन बाय पार्ट लगाते हैं, तो ये ना, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू द पावर 5, जिसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। 0 से 1 माइनस 4x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 12x², और इसका सिंगल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dx। राइट, ओके। तो यार डिफरेंशिएशन तो अपन कर ही लेते हैं ना, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अपन को पुट करना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d/dx ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4 एंड माइनस 2x, ही हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस का 10x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये आ जाएगा फाइनली, है ना। तो इसको पुट कर देते हैं। हम्म, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x³ से मल्टीप्लाई हुआ -10x, तो माइनस का, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 4x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 40x टू द पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, लिमिट 0 से 1। तो 1 रखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 रखेंगे तो x टू द पावर 4 0 हो जाएगा, मतलब इसकी तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही है। अब वापस कर लेते हैं बाई पार्ट लगा के, बेस को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। बाई पार्ट लगा रहे हैं पहले ना, इसको वैल्यू, इसकी लिमिट अपन ने पुट करके 0 देख ली, क्योंकि 1 पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x टू द पावर 4 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, दोनों की करस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर बाय पार्ट लगाएं तो -12 तो अलग हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो सिंगल डिफरेंशिएशन है, तो उसका इंटीग्रेशन तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही आ जाएगा एज इट इज, है ना। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 2x, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 dx, ये हो जाएगा 0 से 1। राइट, तो फाइनली अपने पास में ये निकल कर आए, है ना। अच्छा, इस पे भी लिमिट 0 से 1। अब अगर 0 से 1 इस पे भी लिमिट लगाएंगे तो 1 पे तो ये 0 हो गया, 0 पे 0 हो गया, तो ये तो इफेक्टिवली 0 ही हो गया। तो फाइनली अपने पास आ गया 24 0 से 1 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। इसको तो सॉल्व करना आसान है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने कुछ टाइम के लिए t मान लिया, तो -2x dx किस में कन्वर्ट हो गया,
dt में कन्वर्ट हो गया, राइट। हाँ, तो x dx को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। तो x dx जो है वो हो जाएगा माइनस का dt/2, है ना। तो पुट कर दिया तो ये तो 12 रह गया, माइनस आ गया एक। यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? हम्म, अच्छा, x dx तो dt में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो ये हो जाएगा t⁵ एंड dt। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t, तो नेगेटिव लेके, ये माइनस था, ये 1 से 0 हो जाती है लिमिट, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू। तो इसको ऐसा लिख दिया, 0 से 1, माइनस को हटा दिया, dt। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 12 t⁻6/6, 0 से 1 लिमिट रखा, this will comes out to be 12 multiplied by 1/6, hence answer is 2। ओके, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा तरीका यह है कि भाई अपन ने फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो, उसको पुट कर दो, देन इंटीग्रेट होल एक्सप्रेशन। वो भी एक तरीका सही है, लेकिन ठीक है, मैं डबल डिफरेंशिएशन तक नहीं जाना चाहता, तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया बाई पार्ट लगा के, 2 बार बाई पार्ट लगे। अच्छा, लिमिट पुट करना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ओवरऑल 0 ही बनती है काफी सारे एक्सप्रेशन से लिमिट लगाने पे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग इंटीग्रल 2 cosec raised to the power 17 dx π/4 से π/2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, और ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि मेरे को किस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए, है ना। तो मेरे को यहाँ से क्लियरली देखने से पता चलता है कि भाई मेरे को cosec x को जो है वो cosec x प्लस cot x, ये दो एक्सप्रेशंस लेने पड़ेंगे, राइट। इसको मैं e पावर u ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी टर्म्स में चाहिए। अच्छा, अपन को बहुत अच्छे से पता होता है कि cosec x माइनस cot x और cosec x प्लस cot x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये e पावर माइनस u हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस cosec x cot x। ठीक है, cot x का क्या हो गया? माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। और ये dx इज इक्वल्स टू e पावर u du हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस cosec x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cosec x प्लस cot x, है ना। dx इज इक्वल्स टू e पावर u du, और यही तो e पावर u था, e पावर u से e पावर u कैंसिल हो गया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि माइनस cosec x या फिर cosec x dx जो है वो माइनस du के इक्वल होगा। ठीक है, इसका भी यूज कर लेंगे। ओके। हम्म, हम्म, ओके। नाउ अब आते हैं अपन मुद्दे पे। तो फाइनली अपन से पूछा है 2 cosec x रेज टू द पावर 17 dx, 0 से लेकर के, 0 था क्या था, π/4 से π/2, इसकी वैल्यू चाहिए अपन को e पावर u और e पावर माइनस u के टर्म्स में, है ना। e पावर माइनस u का थॉट भी मेरे माइंड में उसी को देख कर आया, ऑप्शंस को देख के। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, मैंने ऐसा लिख दिया 2 cosec x रेज टू द पावर 16 dx, सॉरी, cosec x dx। अच्छा, अब यहां से अगर अपन देखें, है ना, और 2 बाहर आ जाएगा, तो
भाई cosec x को अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर दूं तो 2 cosec x किसके इक्वल हो गया, e पावर u प्लस e पावर माइनस यू, है ना। और इसी के फॉर्म में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो बेटर है कि इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2 हो गया, इसकी जगह मैंने लिख दिया e पावर u प्लस e पावर माइनस यू। और cosec x dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस du के इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर 16 है। अब लिमिट की बात करें तो अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 है तो e पावर u किसके इक्वल होगा, cosec x प्लस cot x, दैट मीन्स cosec पाई बाय 4 प्लस cot पाई बाय 4। ये कितना हो गया, √2 + 1। और अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है दैट मीन्स e पावर u किसके इक्वल हो गया, cosec पाई बाय 2 1, cot पाई बाय 2 0, तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो यहां से तो u आ गया 0 और यहां से u कितना आ जाएगा, ln √2 + 1, राइट। इतना आई थिंक एंटी लॉग लेना सबको आता होगा। ई पावर यू अगर √2 + 1 के इक्वल है तो यू जो होगा लॉग लेना आता होगा, u इज इक्वल्स टू ln √2 + 1। तो यहाँ पर लिमिट हो गई, अपर लिमिट तो कितनी हो गई, पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग 0, और लोअर लिमिट क्या होगी, ln मॉड ऑफ √2 + 1, राइट। नेगेटिव को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव को हटा देते हैं तो जो लिमिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएगी, ln 1 + √2 e पावर u प्लस e पावर माइनस यू प्लस टू द पावर 16 डी। ये आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में दिए हुए सारे आंसर्स, तो चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ e पावर u प्लस e पावर माइनस यू प्लस टू द पावर 16, ये तो दोनों गलत ही हो गए, ये दोनों तो गलत ही हो गए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, हेंस इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके।